लेशिया हमारा विषय चल रहा है। लेशिया आचरण और व्यवहार की नियामिका, मतलब आचरण और व्यवहार का जो है उसको कंट्रोल करती कौन है? लेशिया। लेशिया से पता चलता है हमारा कि इसका आचरण क्या है, व्यवहार क्या है। ये भी हमने जाना था कि वैचारिक और मानसिक जो है उसकी उसके परिणामों की अभिव्यक्ति लेशिया। वैचारिक और मानसिक दोनों, उसकी उसकी जो परिणामों की अभिव्यक्ति है वो लेशिया। फिर हमने जाना था कि कषाय और योग से ये लेशिया होता है। और फिर इसमें किया था कि द्रव्य लेशिया है और भाव लेशिया है। तो इस पे करते हुए फिर हम यहाँ एक जगह पहुंचे थे कि लेशिया के संदर्भ में भगवान महावीर ने महत्वपूर्ण चर्चा रिद्धि और वैभव की। रिद्धि और वैभव के साथ दो दृष्टिकोण जुड़ेंगे, पदार्थ का वैभव और व्यक्ति के आचरण और भावों का वैभव। पदार्थ का वैभव जिसको हम कहते हैं द्रव्य पुण्य, द्रव्य पुण्य। और व्यक्ति के आचरण और भावों का वैभव जो है ये उसका भाव है, उसका भाव। पदार्थ से बंधे वैभव के साथ मूर्छा जुड़ी है। ये मेरी वस्तु है, ये बहुत अच्छी है, ये मुझे मिली है। वहां सब कुछ होते हुए भी जीवन सुखी नहीं होता। जबकि पदार्थ लेशिया विशुद्धि का वैभव सब अभावों के होते हुए भी व्यक्ति को आनंद में कर देता है। जो भाव जो है, जो भाव पुण्य है, जो है द्रव्य पुण्य की बजाय, वो कुछ नहीं भी है तब भी आपको सुखी रखो। हाँ, अभाव में भी अभाव तब है कि जब उसको आप फील करो कि मेरे पास नहीं है। जब आपको फील ही नहीं हो रहा मेरे है या नहीं है, तो क्या है, विशुद्धि का वैभव सब अभावों के होते हुए भी व्यक्ति को आनंद में बना देता है। हाँ हाँ, नहीं होने देता कि तुझे। तो लेशिया के साथ सुख दुख कालमान भी छोटा बड़ा होता है, ये भी हमने जाना था कि जैसी लेशिया है, जैसा लेशिया है, जैसे देवगति के अंदर है, वो जितनी प्रशस्त लेशियाएं हैं उसमें समय का जाने का पता ही नहीं चलता। और वही जो लेशिया अप्रशस्त लेशिया है जो अधोलोक में है, उसमें काल बड़ा लंबा नजर आता है। नारकी और देवता की लेशिया का कालमान लंबा होता है, पर सैनिक की अनुभूति में बहुत बड़ा अंतर होता है। नारकी में असह्य वेदना होने से नारकी जीवों का वो कालमान निर्धारित समय से भी बहुत अधिक लगता है। होता नहीं है, समय तो उतना ही है। जबकि देवों की असीम सुख उपलब्धि होने के कारण उन्हें अपनी आयु का बड़ा काल भी अल्प सा लगता है। यहाँ ये प्रश्न समय का नहीं है, सुख दुख के साथ जुड़ी संवेदना का है। मतलब उसका उसका कोई संबंध समय से नहीं हो रहा है। मतलब उसके साथ जुड़ी मेरी जो संवेदनाएं हैं वो मुझको क्या महसूस कराती है। तो स्पर्श रस वर्ण गंध केवल पदार्थ का ही नहीं, प्राणी के भावों का भी होता है। ये भावों का, ये हम ये नहीं कहते कि ये पौद्गलिक भाव जो है पौद्गलिक है, पर महसूस तो करते हैं ये। आत्म प्रदेश जो है आत्मा के हैं, पर ये जो सारा कुछ पौद्गलिक है, पौद्गलिक का ज्ञान कौन देता है? ये गुण उसके नहीं है, पर वो उसको जानता है कि ये स्पर्श अच्छा है, ये खराब है, ये मीठा है, ये खट्टा है। तो उस हिसाब से ये कहा गया है कि ये जो उसका, वो उसको भी जानता है। वो भाव पुद्गल निरपेक्ष नहीं है, पुद्गल निरपेक्ष नहीं है। ये बड़ी क्लियर बात कि क्योंकि भाव पुद्गल निरपेक्ष नहीं है। 18 पापों के विषय में भगवान गौतम स्वामी से कहा कि प्राणातिपात से लेकर मिथ्या दर्शन तक 18 पाप स्थानों के 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और एवं 4 स्पर्श वाले कहे हैं। ये भगवती सूत्र का छोकरा है। हाँ, उसमें जहाँ भाव 18 पाप का वर्णन, 18 पाप का नाम आया, वो आया है अजीब में। और 18 पाप से निवृत्ति आ गई जी में। जी। अब यहाँ ये है कि उसका ज्ञान जो है कि ये खट्टा है कि ये मीठा है, उसके गुण नहीं है। पर उसके ज्ञान में तो ये है ना कि ये क्या है, जानता तो है ना। तो 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस एवं 4 स्पर्श वाले कहे हैं ये भगवती सूत्र का। अतः वर्ण से जुड़ा भाव जगत हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व की आधारशिला बना हुआ है। वर्ण से मतलब रंगों से जुड़ा हुआ, रंगों से जुड़ा हुआ जितना ये भाव जगत है मेरे भावों का, वो संपूर्ण हमारे व्यक्तित्व की आधारशिला हो। और रंग भी तो हमारी अंदर की, हाँ, ये मेरे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है, मेरे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। मतलब ये तो हमारे पास ऐसा एक सिस्टम है, किस लेशिया से व्यक्ति अंदर क्या है, बाहर के आचरण से आप जज नहीं कर सकते। अंदर क्या है ये वास्तव में, अंदर में क्या है, तो वो उसको ये बता देता है। सिर्फ उसको जानने वाला चाहिए।
कि ये व्यक्ति वास्तव में क्या है, वास्तव में क्या है, इसके अंदर के भाव कैसे हैं, जो बाहर वो प्रोजेक्ट कर रहा है वो क्या है। वो आर्टिफिशियली भी हो सकता है, वो स्मार्टनेस भी हो सकती है उसकी, लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति है क्या अंदर से। नार्को टेस्ट में असलियत में क्या है। नार्को टेस्ट में नार्को टेस्ट तो ये है कि जो ब्रेन जो जो सोचता है कि इसको ये नहीं ये बताओ, ये सिलेक्शन करता, उसको उसको ठप कर देते। नार्को टेस्ट में उसकी बुद्धि के अंदर वो जो केमिकल इंजेक्ट किया जाता है, जो ये डिसाइड करता है कि मुझे ये नहीं बताना, ये बताना है। हाँ। वो जो डिसीजन करने वाला है, जो उसकी उसके शक्ति है ये इसके अंदर नियंत्रण करने वाली, उसको फेल कर देता है। अब उसमें जो एक्चुअल में हुआ वो निकल के आएगा, उसको पता नहीं चलेगा। बस नार्को टेस्ट ही है। इसमें लेशिया का असर पड़ता है उसमें? नहीं, लेशिया का कैसे असर पड़ेगा। नार्को टेस्ट में तो वो जो व्यक्ति कर रहा है उसको पहले केमिकल दे दिया आपने। नार्को टेस्ट नहीं, अब वो नर्व बनाते हैं। हाँ अब वो लाइव डिटेक्टर भी फेल हो गया। हाँ, और दूसरी चीजें भी फेल हो चलिए छोड़िए, सब्जेक्ट गई। पर अब है। brain gap। हाँ, तो अतः वंश से जुड़ा भाव जगत हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व की आधारशिला बना हुआ है। लेशिया भावधारा है। लेशिया क्या है। लेशिया भावधारा है। इसे मानसिक संप्रत्य यानी नहीं कहा जा सकता। उसे मानसिक संप्रत्य तो यानी कि कंसेप्ट नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता। लेशिया मन को प्रभावित करती है। मन की मलिनता और निर्मलता का संबंध लेशिया के परिणामों से है। मानसिक चिंतन के साथ लेशिया का शस्त अप्रशस्त होने का प्रश्न जुड़ा हुआ है। ये सही है कि लेशिया यानी कि भावधारा को छोड़कर मानसिक दशाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। हाँ जी, मन और चित्त हाँ जी, दो आती है। हाँ ठीक है, तो मन से अलग अलग उत्तर आते हैं। हाँ ठीक है। तो छवि के बारे में इतना वर्णन नहीं आ रहा आपने। चित्त जो है ना, चित्त चेतना है। हाँ। चित्त जो है, मन तो आगे भाव चलाता है, चित्त चेतना से लिंक है। स्टार्टिंग आपकी चित्त से होगी, साक्षी। चित्त से होगी, फिर मन आएगा, फिर बुद्धि आएगी, फिर अहंकार आएगा। तो ये चारों ही जो हैं, ये काम कौन क्या करता है, मस्तिष्क करता है। अब जब व्हेन ब्रेन इज इन एक्शन इट इज माइंड। जिस टाइम ब्रेन काम कर रहा है तो वो उसको मन है। चेतना से उसको सिग्नल मिलता है। चेतना चेतना मतलब चित्त, चित्त सीधा चेतना से लेकर, असली मालिक जो है वो चित्त है। मन उसका नौकर है। मन उसका नौकर है। अगर अगर चित्त पूरा सही रहे और मन को कंट्रोल करता रहे, मन को कंट्रोल, तो तब तो पूरा सारा जो है ना, पूरा आपके हाथ में है सब कुछ। जब मन अपनी मनमानी करने लगता है, चित्त को इग्नोर करके, चित्त को इग्नोर करके, गड़बड़ वहां होती मन होती है। फिर उसकी बुद्धि जो है ना, मन और बुद्धि के कंसेप्ट में, मन उसको बुद्धि को भी ओवर रूल कर देता है। मन में जो इच्छा आ रही है वो करने की कोशिश करता है, और फिर जब वो सक्सेसफुल हो जाता है, उसका परिणाम उसके अकॉर्डिंग हो जाता है, तो अहंकार आ जाता है। यस, देखा मैंने कहा था ना, वैसे ही हुआ ना। तो ये क्या हुआ, ये अहंकार हो गया, अहंकार हो गया। तो ये, और खेल, ये सारे खेल हैं, उसका अंग एक ही है चारों का। और हमारे पास बॉडी का कोई पार्ट नहीं है जिसके अंदर ये किया जा सके। तो सबसे ज्यादा खेला कि मेरी चित्त अंदर अलग चल रहा है, मेरी चेतना। अब चेतना कैसे चलेगी, मेरे अंदर का जो सारा स्वभाव है, मेरे अंदर का वो सारा है। तो ये लेशिया से क्या है, आचरण और व्यवहार की नियामिका है, दोनों का सेतु है। हेतु है। हाँ। और व्यक्ति के बारे में जो पता चल सकता है, जो उसकी इंफॉर्मेशन बाहर से आप ले सकते हो, वो लेशिया है। लेशिया बताती है कि अंदर क्या और बाहर क्या कर रहा है, उसकी क्या है। इस क्योंकि ये इसका जो उत्पाद हो रहा है वो कषाय और योग से हो रहा है। योग तो आपको बाहर से दिख जाएंगे, कषाय अंदर है। अब उसका उद्गल में दिखाने के लिए वो वर्ण के साथ लिंक कर दिया। जो आपके देखने में आ रहा है कि इसकी कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, ये ऐसी लेशिया, ये हमको तो ऐसा नहीं दिखाई देती, लेकिन उसकी करेक्टरिस्टिक से पता चलता है कि ये व्यक्ति ऐसा। फिर वो एग्जाम्पल आ जाती है 6 व्यक्तियों की, जामुन का पेड़ जैसा है। तो उसकी उसकी विचारधारा बताती है कि ये कृष्ण लेशी है, ये जो है नील लेशी है या कपोत लेशिया है इसकी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका क्या है कि उसकी वैचारिक स्थिति क्या है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है। तो वैचारिक और मानसिक स्थिति की जो परिणाम है उसकी अभिव्यक्ति लेशिया। भाव धारा जो है वो तो अमूर्त है, हाँ, और भाव धारा के जो लक्षण हमें प्रकट में दिख रहे हैं, बाहर में दिख रहे हैं। वो भावधारा जो है वो भावलेशिया है। हाँ, भाव दृश्य वो अमूर्त है। भावलेशिया से द्रवलेशिया। अब मेरे अंदर जो मेरे कर्मों के कारण मेरी जो स्थिति बनी हुई है, मैं किससे कहाँ, मेरी पोजीशन क्या है, वो चारों चौकड़ी से काम आए, अनंतानुबंधी उससे आप प्रत्याखानी प्रत्याखानी, उसके हिसाब से मैं चरित्र मोहनी से कारण मैं अंदर कहाँ हूँ, मैं अंदर की मेरी वस्तु स्थिति क्या है, मैं किस लेवल के ऊपर हूँ, उसके कारण ही मेरी सारी चीजें, मेरे बोलने का ढंग, मेरे बात करने का ढंग, मेरे रिएक्शंस दूसरे को, फिर एडजस्ट कितना कर रहा हूँ। अनंतानुबंधी वाला होगा वो टॉलरेट नहीं करेगा, वो अपनी बात ही कहेगा। अनंतानुबंधी का मतलब उसको दूसरे की बात से एडजस्ट करना थोड़ी आता है, वो नहीं करेगा। दूसरे के साथ बिल्कुल उसको सहज और सरल होने के लिए तो स्वजलन कषाय चाहिए। जब जब जीव जो है सरल हो जाता है, तो सरल होकर सहज हो जाता है, तो उसमें उसका मतलब है कि उसके अंदर की स्थिति जो है स्वजलन कषाय की है। कुछ भी होगा, अच्छा चलो ऐसा है तो ऐसे ही ठीक है, ऐसा ले लो, ऐसा कर लो, तो वो तरह सहज हो गया, सरल हो गया। और स्वजलन में भी ग्रेडिंग है बहुत। इन सारों की ग्रेड, चारों की श्रेणियां, चारों श्रेणियां जो कषाय की है, हमारा अंदर का सारा सिस्टम हमारे कषाय बता रहे, कषाय बता रहे। और जो कर्म बंद हो रहे हैं, अब जैसे कि उन कषायों से मेरी अब द्रव्य कर्म के उद्देश्य से भाव कर्म आ रहे हैं, भाव कर्म के कारण मेरी जो स्थिति बन रही है, उसमें जो मैं कषाय कर रहा हूँ, उसके कारण नवीन कर्म आ रहे हैं, कार्बन वर्गना आ रही है। अब उसको लेशा से अगर हम जोड़ेंगे, जैसे मेरे भाव हैं प्रशस्त अप्रशस्त में, ये छह प्रकार के वर्म को लेके चलता हूँ, वैसे तरह की वर्गना आएंगी। और वो उसका आने का रीजन यह है कि उसका उसी रंग की, या कृष्ण की है कि नील की है, कृष्ण में भी बहुत वेरिएशन है, तरतमता है। तो अब उससे ये नजर आएगा हमको कि ये कैसे आया। अब फिर यह कि उसका यूज क्या है, क्या ये लेशिया हमारे लिए, वर्तमान भविष्य को निर्धारण कर रहा है, पता चलता है। लेकिन हमें हमें क्या लेशिया का जो इसके लिए समझना है, ये सेतु है कर्मबंध का। क्योंकि इसका जो वर्ड लेशिया है, ये लेशिया वर्ड जैसा वो जैसे हमने बताया था कि सरेश का काम करता है, फेविकोल का काम करता है। उसकी उसकी कितनी टैक है, यानी चिपकाहट कितनी है, उस लेशिया की उतनी चिपकाहट ज्यादा होगी जितनी अप्रशस्त होगी, और जितनी प्रशस्त होगी उसकी कम होगी, शायद उतनी प्रशस्त होगी। जैसे परम शुक्ल लेशिया, परम शुक्ल लेशिया तब आती जब हमारे सिर्फ योग होते हैं, कषाय नहीं हो। तो वो कैसी है, वो चिपक ही नहीं पाएगी, वो एक समय में आएगी फिर चली जाए, क्योंकि कषाय है ही नहीं, कषाय है ही नहीं। तो लेशिया, लेशिया का सिस्टम में हमारे कर्मों के बंधन में जो उसका एक्चुअल कार्य है, वो कर्म बंध का सेतु है। वो तो बात गई बात। हमारे लिए लेशिया क्या है कि दूसरे व्यक्ति को जो हमारे पास ये टूल है, जिससे हम उसकी लेशिया, उसकी लेशिया कैसे जानेंगे, उसकी मानसिकता कैसा है, उसकी विचारधारा क्या है, वो बोल कैसा रहा है, उससे हमें पता चल जाता है कि ये कहाँ स्टैंड करता है। जैसे हमने बताया था कि सन्यासी कहता है कि जब वो बोलते हैं, एक टीम गई राजा की, मंत्री की, सेनापति, तो पानी के लिए उससे पूछा कि भाई यहाँ कहाँ पानी मिल जाएगा। जिन्होंने जिस जिस ढंग से पूछा, तो उसने कह दिया कि तुम मंत्री हो, मंत्री हो। पहले सेनापति गया, उसने अपनी अक्खड़ आवाज में पूछा, फिर मंत्री ने पूछा, जब राजा गया उसने कहा तुम राजा। अब बताइए उसने कैसे, वो अंधा था, आंख से देख नहीं सकता था, लेकिन अंदर उसने बोले शब्दों का चयन जो होता है ना, वो आदमी के अंदर के सिस्टम से होता है, सिस्टम से होता है, उसका क्या सिस्टम। जबकि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है भाषा वर्गना, भाषा वर्गना का पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो एक अलग द्रव्य है और मैं जीव द्रव्य हूं। मैं सोचूं कि मैं बोल रहा हूं, नहीं, ये उसका इंडिपेंडेंट काम। मैं तो सिर्फ भाव करता हूँ कि इस विषय पे बोलना है, ऐसा बोलना है, बाकी जो पुद्गल आ रहे हैं, लेकिन वो जैसा मेरा अंदर का वातावरण है, शब्दों का चयन वैसे ही हो मेरे। हाँ, वो सब अपने आप भाषा वर्णना करेगी। मेरे बॉडी के किस अंग से वो शब्द निकल रहा है, किस उच्चारण से, किस नाद से निकल रहा है, उससे, कंठ से, नाभि से, सारा मिलकर एक है, जिससे कि हर एक आदमी की अपनी अपनी आवाज है। उस आदमी की अपनी आवाज है, अपनी आवाज है। हर एक आदमी को हम आवाज से पहचान लेते हैं। भाषा वर्गना वही है
बाहर का रॉ मटेरियल एक ही है, जीव का जो सिस्टम है उसके आत्म पर वो सारा वही है, सब कुछ वही है। फिर भी कर्मों के कारण जो कषाय है उसके अंदर का सिस्टम सबका अलग अलग है, उसी के हिसाब से उसके ऑर्गन अलग अलग हैं, और उसके हिसाब से उसकी भाषा जो निकल के आ रही है, उसका स्वर जो है, उसके शब्दों का चयन, उसका स्वर वो सब भी डिफरेंट है। और उसी से आप ये हमारी अपनी कितने हम उन सिम्टम्स को पहचान पाते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, कहीं पीछे उसके बात ये तो नहीं है, उन शब्दों से ही हम निकाल सकते हैं। जीभ से तालु और गले का तो 22 प्रकार के ऑर्गन है हाँ, बोलने के। बोलने का जो जितने सिस्टम है ना, ये बिल्कुल हारमोनियम की तरह काम कर रहा है अंदर, जी, हाँ, हारमोनियम की तरह है। 7 स्वर होते हैं, हाँ, ये हारमोनियम की तरह, मेरा शब्द कहाँ से निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, और वो कितनी भाषा में, उसमें जो ऊर्जा है बात में, मैं बात कर रहा हूँ ना तो कितनी दूसरे को प्रभावित कर सकती है। जब हम ये कहते हैं कि इसका नामकरण बहुत अच्छा है, ये किसी से बात करता है तो सबको स्वीकार होती है समाज के अंदर, उसका नामकरण ऐसा, नामकरण से ये थोड़ी है कि उसने लिख दिया यहाँ नामकरण अच्छा है, इसकी बात नहीं, उसकी उसकी उस स्वर के अंदर, शब्दों के अंदर ऐसी ऊर्जा है। हाँ, सबको फील होता है अच्छा है, उसकी अपीयरेंस सबको अच्छी लगेगी उसके नामकरण के कारण। ये सारा पूरा इफेक्ट है। वेश्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गहरा हाँ, महाराज सब्जेक्ट। जी, एक क्वेश्चन है। हाँ जी। जैसे हम पूरे दिन में, कोई भी इंसान है पूरे दिन में, हाँ उनका हाँ अलग अलग मूड होता है। वो किसी के साथ अच्छा व्यवहार करता है, मधुर करता है, हाँ। और किसी के साथ थोड़ा कटु बिहेव करता है, और फिर वो हो सकता है सामायिक भी करता है या मेडिटेशन में भी जाता है। ठीक है वो, तो हाँ। तो ये अलग अलग मूड में तो उनकी लेशिया भी अलग अलग होगी। हाँ, ये जो है ना, बताया था कि मध्य लोक में ये क्या, मनुष्य और त्रियंच, इनकी द्रव्य लेशा भाव लेशा अंतर्मुख बदलती रहती है। हाँ, नहीं मतलब मैक्सिमम उतना है, मतलब वो बदलती रहती है। इस समय कौन सी लेशा है, आयुष बंद हुआ तो किस लेशा में हुआ, ये कैसे, उसका कितना फर्क है। हमारी जितनी विचारधारा है, जो अप एंड डाउन जो हमें आते रहते हैं, हम बड़े शांत बैठे थे, एक व्यक्ति ऐसा आया, पता नहीं उसने एक सेंटेंस बोला और आपका सारा सिस्टम हिला दिया, और आपका चेहरा, आपके माथे के ऊपर भी जो है वो ऐसा खिंच गया माथा, ये क्या बोल रहा है, कैसा बोल रहा है। तो ये फील होता है ये अंदर कमरे में आया ही क्यों है, इसलिए आया है। ये जो भाव आता है अंदर से उस व्यक्ति, और एक इतनी प्लीजिंग पर्सनैलिटी होती है कि वो उसको देखते ही वो आता है, उसकी बॉडी चेहरे पे दूसरे उसको। अगर वो किसी प्रकार से तेजी भी पहले से हो रहा हो इसका तो मतलब सही है, बात है। इसका मतलब है ये स्विंग करती रहती है, लेशिया जो है वो स्विंग करती रहती है, कि जैसे हमारी भावधारा बदली, जैसे मेरे भाव बदले, उसी हिसाब से वो लेशिया साथ में बदल रही है भावधारा के। भाव लेशिया बदली तो द्रव्य लेशिया, द्रव्य लेशिया के साथ ये पूरा स्विंग चलता रहता है भाव लेशिया का। इससे भी वो अगु लघु भी काम करता है। वो तो भाव है, भाव गुरु लघु का उसके कारण ही चलता है। इसका बेहतर है। वो षटगुरु वृद्धि हानि, षटगुरु वृद्धि हानि से उसका स्विंग होता है। ये जो षटगुरु वृद्धि हानि है, उसमें कुछ बदलता नहीं है, हाँ, पर उसके कारण भाव पैदा हो जाता उसके कारण वो भाव लेशिया बदलता है, है। भाव लेशा बदल। अब भावों की कितनी प्रशस्तता आती जाती है, व्यक्ति कितना बदलता जाता है, वो सब हम उसको समझते हैं, धीरे धीरे हम जानने लग जाते हैं। मतलब गुरु की आंख देखकर या माता की चेहरा आंख देखकर, इनको ये मेरी एक्टिविटी अच्छी लगी कि नहीं लगी, इनको ये बात पसंद आई कि नहीं भाई। छोटा बच्चा भी माँ की आंख समझने लग जाता। अब उसमें क्या, ना तो माता बोली और ना बच्चे, बच्चे ने समझ लिया कि माता को अच्छा नहीं है, माता को अच्छा नहीं। हाँ, वो ठीक रहेगा। तो ये बच्चा समझता है, बच्चा समझता है। बच्चा इतना समझदार होता है लेशा के हिसाब से कि ये बात जो है ना, इस माता ने पिता से करनी है, ये पिता नहीं माता से करनी है। हाँ। वो अपनी बात मनवाने के लिए उसमें इतनी सिलेक्शन पावर होती है, कि इतनी सिलेक्टिव पावर होती है। हमें लगता है ये अबोध है बच्चा, इसको नहीं पता, उसको सब पता है कि अपना काम कैसे करवाना। तो ये लेशिया का जो सिस्टम है, ये बहुत ही गहरा है। अब जितनी हम लेशिया, जब वो 6 व्यक्ति, एक उनका मकसद क्या था, एक ही था, लक्ष्य एक ही था कि जामुन खाएं यहाँ पे, जो भी है उस पेड़ के ऊपर खाने। बट सबके अंदर का जो कैसी प्रक्रिया हो रही है, वो सबके शब्दावली अलग होगी, सब कुछ अलग होगी उस ढंग से। तो ये क्या, ये वेरिएशन एक स्मॉल एग्जांपल बताइए, मतलब इसके तो असंख्यात, मतलब जितने लोग के प्रदेश हैं इतनी वेरिएशन भी हो सकती है, इतनी वेरिएशन भी होती है।
और कई जगह तो वर्णन आया कि अनंत अनंत भी आया। लेकिन असंख्यात हमें ठीक लगता है कि हर जितने असंख्यात प्रदेश हैं, इसके हिसाब से मेरी अगर बहुत बड़ी संख्या है, उसमें अगर कृष्ण लेश है तो उसमें पूरी रेंज है, पूरी रेंज है। अब काले रंग के शेड देखें तो 150-200 रंग आ जाते हैं। ये पेंटोन शेड कार्ड आप देखते हैं, लाल रंग देखते हैं, तो टोटल वो रंग तो वही जो रंग 5 ही है ना, वर्ग 5 ही है ना। उन 5 के कारण वो 2,500-3,000 जो है ना, वो उसका पूरा एक सेट आता है कलर। हाँ, इसको पेंटोन शेड कार्ड। तो इसका मतलब इन इन रंगों में भी कितनी वेरिएशन। और ये तो बाहर आउटपुट में है, लेकिन अंदर हमारे के अंदर कितनी वेरिएशन है, कितनी तरतमता है हमारी एक दूसरे के अंदर भावधारा की। एक ही लेशिया में होते हुए भी हम बहुत अलग अलग हो सकते हैं, बहुत अलग अलग हो सकते हैं। ये सही है कि लेशिया भावधारा को छोड़कर मानसिक दशाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। इसलिए मनोविज्ञान के संदर्भ में लेशिया का अध्ययन आज आवश्यक माना जा रहा है। आगमों में प्रत्येक लेशिया के साथ व्यक्ति के गुणात्मक चरित्र की प्रस्तुति कही है। इसका मूल स्रोत है भीतर की चेतना। अंदर चेतना कैसी है, भीतर की चेतना। जब भाव मानसिक स्तर पर उभरते हैं तब साहित्य की भाषा में उन्हें मनोभाव कहा जाता है। लेशिया मनोभाव की व्याख्या है। जीवन का हर पक्ष भावों से जुड़ा है। हमारी हर एक चीज हमें मनो की एक चीज सामने आती है, खाली सामने आती है, तो पहले शॉट के अंदर जब देखते हैं ना, तो आपको एक फेवरेट डिश, तुम 4-5 चीजों में एक आपकी बहुत फेवरेट रखी हुई है, उसी से इतनी मनोज्ञता, इतना मतलब हो जाता है कि सहजता की ठीक है। और एक चीज जो आपको नहीं पसंद है तो वो आपको दिखाई देती है। हाँ, तो आप आपके अंदर विकर्षण पैदा हो जाता है। ठीक, तो आप ये कह देते हो कि नहीं मेरा खाने का मन नहीं है, मुझे नहीं। लेकिन एक चीज पे आपकी निगाह थी जो आपकी फेवरेट है, वो 1 या 2 बार उन्होंने कहा चलो खा लो। आपका कहना क्यों वापस, तो अनुकूलता नजर आ गई ना, अनुकूलता नजर आ गई। तो मन बड़ा खिलाड़ी है, खिलाड़ी हो। तो साहित्य की भाषा में उन्हें भाव मनोभाव कहा जाता है। लेशिया मनोभाव की व्याख्या है। अब एक व्यक्ति के तेरा मनोभाव ही है, उसकी व्याख्या हम अंदर से सोच सकते हैं धीरे धीरे लेशिया को जानकर, ये व्यक्ति कहाँ स्टैंड कर, इसके साथ हमारा ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, लोग इस तरह सिलेक्शन नहीं करते, वो एक ही अपनी भाषा ही बोलते। अब एक बहुत सेंसिटिव आता है, वो उसको इफेक्ट उसको कर जाता है। एक बहुत ही विजर्ड टाइप का आता है, अगर हमारा बोलने का ढंग वही रहे तो वैसे नहीं। हालांकि परिवर्तन हर एक की भाषा में होता है, जैसी पर्सनैलिटी सामने आती है उसका वैसी बात करने का ढंग हो जाता है। लेकिन अगर नहीं बदले तो गड़बड़ हो जाती, हर एक से वैसी बात करते। पुलिस वाले को कभी देखा बात करते हुए, जिसके मैले कुचाले कपड़े पहने हुए हैं उससे कैसे बात करता है, और कोई अच्छा कपड़े और वो पहन के आया हो तो फिर उसके बात करने का ढंग बदल जाता है उसमें। हाँ, ये फर्क पड़ता है ना। हाँ, हाँ, अपीयरेंस से फर्क पड़ता है दूसरे के ऊपर। तो मनोभाव कहा जाता है। लेशिया मनोभाव की व्याख्या जीवन का हर पक्ष भावों से जुड़ा है। प्रश्न उभरता है कि भाव आते कहां से। दार्शनिक क्षेत्र में इस जिज्ञासा ने अज्ञात मन की खोज की है। बहुत कुछ जानने में आता है और बहुत कुछ ऐसा भी है जिसका कारण ज्ञात नहीं है। आप लेशिया तंत्र की उत्पत्ति है। भाव लेशिया द्रव्य लेशिया पे डिपेंड करते हैं। द्रव्य वो सारा की खेल, ये द्रव्य क्रम भाव क्रम जैसे चल रहा है, इसको लेशिया का वर्ण बताने के लिए, अंतर स्वभाव के लिए इसको शब्द लेशिया दे दिया। और ये हमको, ये ज्यादा इसका किसका होगा, मन परिवैज्ञानिक को। मन परिवैज्ञानिक को वो सारी लेशिया के अनुसार भी नजर आ रहा है, और उसको सारा चित्रण भी दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर कौन सी विचारधारा चल रही, कैसी विचारधारा चल रही। मैंने बताया था ना कि वो एक ऐसा फ्रांस के अंदर वर्डुक नाम का साइंटिस्ट था। वो, उसके कैमरा ऐसा था कि आप सोच क्या रहे हो वो फोटो भी साथ आती थी। तो एक स्त्री जो है उसकी, उसका जो पेट था, पैरट था, तोता था, वो मर जाता, वो उसको बहुत अच्छा लगता था। तो वो उसको उसका विलाप कर रही है उसके बारे में सोचते हुए, उसने फोटो ली। उसकी फोटो में वो भी साथ था। एक स्त्री का बच्चा की डेथ हुई, वो भी विलाप कर रही थी, वो बच्चे की उसकी डेड बॉडी पड़ी, वो भी साथ नजर आ गई। तो इसका मतलब है जो भावों में पड़ा हुआ था वहां तक फोटो ले लेते। मतलब ये ऐसे ऐसे कैमरास हैं ना। एक उसका आता है ना, हाँ, किरलियान फोटोग्राफी। किरलियान फोटोग्राफी में मतलब उसको व्यक्ति जैसे बैठा है ना,
बड़ा खुश है, उसकी फोटो अलग है, उसकी फोटो खींचते हैं अलग है, और उसको खबर मिल गई कि उसकी फैक्ट्री में आग लग गई। अब वो व्यथित हुआ, जैसा उसके अंदर चल रहा है सारा, अब उसकी फोटो सारी गड़बड़। उसी व्यक्ति की फोटो खींच के उसने सारा दिखाया, अस्त व्यस्त उसका आगे और जो है सारा अस्त व्यस्त है। इसका मतलब कितने ही प्रभावित होते हैं शब्दों को सुनकर, सिचुएशन को जानकर। हमारा पूरा शरीर कैसे रिएक्शन करता है पूरा। कभी किसी क्रोधी को देखा, जब बहुत क्रोध आ जाए उसका शरीर का कंट्रोल, शरीर फड़फड़ाने लगता है, गुस्सा चेहरे का पर, उसका सारी बॉडी क्या करने लग जाती है, उसके योग उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते, ऐसे हो जाता है। वो कांपने लग जाता है, बोलता पता नहीं क्या। उस बाद में उसको थोड़ी देर बाद जब शांत होता है तो पता चलता है, वो कहते तुमने ये बोला था उस टाइम। पता, अच्छा ऐसा मैंने बोला, कोई पता नहीं, मूर्छा में चला, मूर्छा में। तो कार्य कारण की मीमांसा में मनोविज्ञान अज्ञान चेतन मन तक पहुंचा, और जैन दर्शन ने कर्म शास्त्री भाषा में चेतना के सूक्ष्म स्तर अद्वसाय को। तो अद्वसाय जो है ना, ये हमने ये भी जाना था कि भावलेश्या, भावलेशा में ये शब्द अद्वसाय का मतलब है ये भावलेश्या, ऐसे करते इसके अद्वसाय बड़े शुद्ध है। अंत्यकरण जब कह देते हैं, इसका अंत्यकरण में पता नहीं क्या चल रहा, वो भी भावलेश्या उसमें उसकी कैटेगरी में। अंत्यकरण भावलेश्या, वो सारा अंदर की जो मन की स्थिति है, वो सारी जो उसकी भावनाएं हैं, जैसे चित्त आप कह रहे हो, वो सारा किससे कनेक्टेड होगा, भावलेशा से। और द्रवलेशा से क्या होता है, प्रतिबिंब है, आगे बिंब है, उसकी रोशनी है, उसका बाहर जो उसका ऑरा नजर आ रहा है, वो सारा। और भी है, हाँ, ये द्रवलेशा का। पूरा पता चल जाता है। हाँ, और मन पर्याय ज्ञान, तो हाँ। दोनों में क्या फर्क है? ऑरा में तो आप कुछ भी नहीं सोच रहे, आपकी बॉडी क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, जैसे एक बल्ब होता है ना, तो ये तो आपके क्या है कि वो तेजस शरीर के कारण, तेजस ऊर्जा के कारण वो उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, और उसके रंग बता रहे हैं कि आप किस तरह के लेवल के लोग। अब जितने महापुरुषों के कैलेंडर देखोगे ना, उनकी फोटो के बाद पीछे पीछे जो दिखाया जाता है, जैसे उसकी रोशनी चंद्रमा की तरह दिखाई जाती है, सफेदी से दिखाई दिखाई जाती है। इस तरह हमारी वो जो है ना, आभा मंडल, आभा मंडल के रंग जो है वो भी लेशा से वेरी वेरी वेल कनेक्टेड है। उसके रंग हमें बताते हैं, जितना जितना वो शुक्ल लेशा वाला होगा, उतनी ये आत्मा उत्तम आत्मा है, पवित्र आत्मा है, जघन्य है कि मध्यम है, वो पता चल जाता है। ये तो आम अच्छे लोगों को भी पता चल जाता है, ये तो मतलब अच्छे ज्ञानी जो हैं उनको पता चल जाता है, बाकी तीर्थंकरों को तो साथ देखते ही सब कुछ पता चल जाता है। तो जीव के बारे में वो अंदर क्या है, अंदर क्या है, उस वो जो अंदर वाला सिस्टम है ना, वो सारा लेशिया से समझ। हाँ, मन पर्याय ज्ञान बहुत ऊंचे स्तर का है, चौथे नंबर पे केवल ज्ञान से पहले रखा। हाँ, तो मन पर्याय ज्ञान ये स्केच बताता है पौद्गलिक चीजों का, आपकी चिंतन कहाँ चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो चित्रण कर दे। और फिर कभी भगवान महावीर ने देखा ना, क्या तुम ऐसा सोच रहे हो, क्या तुम्हारा ये भाव था। मनोवर्गना के पुद्गल मनोवर्गना के जो पुद्गल आ रहे हैं उनको देख रहे हैं वो। नहीं, जो भी किसी चिंतन चल रहा है उस चिंतन का स्केच बनता है, चित्रण होता है, इसका चित्रण होता मेरा कहने का मतलब ये था कि ओरा मीटिंग तो बहुत सामान्य सी चीज है, है। और तो उस व्यक्ति के एक लैंप रखा है ना, मतलब इसका अनुमान लगाया जा सकता है। हाँ, और उससे भी पता चल जाता है। लेकिन मन पर्याय ज्ञान तो बहुत ऊंचे स्तर का जो ज्ञान है। हाँ ठीक है, लेकिन है तो पौद्गलिक ही। हाँ है तो। हाँ, फिर बात खत्म हो जाती है, जब तक पौद्गलिक है। केवल ज्ञान का कारण वो नहीं है, हाँ, कारण नहीं है, वो तो ना भी हो तब भी केवल ज्ञान हो सकता है। ज्ञान है बस। हाँ। अद्वसाय और लेशिया का गहरा संबंध है। आगमानुसार शुभ लेशिया और अशुभ लेशिया का हेतु क्रमशः प्रशस्त और अप्रशस्त अद्वसाय है। ये मेरे अंदर के विचारधारा क्या है, अंदर से मैं कितना शुद्ध हूँ विचारों से। हर एक व्यक्ति की अपना एक लेवल है, वो प्रतिक्रिया करता है, तुलना करता है, भड़कता है, रिएक्शन करता है, और एक सहज ले लेता है चीजों को, उसी चीज को, उसी सिचुएशन को। घर में एक घटना घटी, एक ऐसी चीज हुई, अब घर के जितने सदस्य हैं उन्होंने सबने अपने अपने ढंग से, उन्होंने अपने ढंग से, अब जैसी उनकी विचारधारा अंदर का कंसेप्ट है उन्होंने ले लिया। पिता ने सारा पैसा घर का स्टॉक चेंज में डुबाकर सबको, उसके बेटे जो थे और परिवार पोते वगैरह सब थे, लेकिन वो पैसा कमाया भी बहुत था, और एक बार डूब गया। तो बड़े लड़के ने छूटते कहा, आपने तो हमको बर्बाद कर दिया।
तो दूसरा वाला जो था उसने कहा ये मत बोलो, इन्हीं का कमाया था, इन्होंने करा, ठीक है, आप में दम है, आप कमा लो, है, आप कमा लो। मतलब उसका विचार है कि उनको दोषी क्यों ठहरा रहे हो, जिन्हें कमाया था उनसे गलती होगी, आज तक सही चल रहा था, गलती होगी तो ठीक है, वो उसका लेवल अलग है और उसका लेवल अलग है, उसका अलग है, ये दोनों अलग अलग है अंदर से। हमारा अंदर का सिस्टम सबका अपना अपना अलग है। अद्वसाय और लेशिया का गहरा संबंध है। आगम अनुसार शुभ लेशिया और अशुभ लेशिया का हेतु क्रमशः प्रशस्त और अप्रशस्त अद्वसाय हैं। अद्वसायों की प्रशस्तता का आधार पर ही कृष्ण लेशिया वाला जीव शुभ आयुष का और अप्रशस्तता से शुक्ल लेशिया वाला जीव अशुभ आयुष का बंध कर लेता है। अब उसकी उसकी जो है ना, मतलब है तो वो कृष्ण लेशिया वाला, पर वो जीव शुभ आयुष का बंद कर लेता है। जब आयुष बंद होता है उस समय उसकी उसकी लेशिया क्या थी। क्या कई बार व्यक्ति इतना ऐसा रहता है जीवन भर, उसके बारे में लोग सब कहते हैं, पर कहते हैं इसका अंत बड़ा अच्छा हो, अंत बड़ा अच्छा हो। तो अंत कैसे अच्छा हो गया, उसका आयुष जो है ना जब बंधा तो लेशिया अच्छी, वही लेशिया आएगी जब अंत होगा, और वही लेशिया उसको लेके जाएगी जहां पर अगर आगामी भविष्य वो लेशिया वैसी जाएगी, उसी से उस जीव का चाहे वो कैसा भी जीव था उसको ये होगा। और एक एक जीव है सारा जल जीवन पर परोपकार करता है और अंत समय के अंदर आकर वो सब कुछ गड़बड़ा। मतलब ऐसा भी जानने में आया कि वो इतना अच्छा ज्ञानी, साधु संतों को पढ़ाने वाला कराने वाला, अंत समय में वो रात को भोजन मांगने लगा, आलू खाने की डिमांड करने लगा, जिसने सारी जिंदगी भर नियम पाले, और अब अंत समय के अंदर जो है वो सारा उल्टा बात करने लगा। परिवार वाले इतने हो गए, दुखी हो गए, मतलब साल 2 साल ऐसी हुई। साल के 2 साल ऐसे रहे। मतलब देखा कि जीवों का प्रैक्टिकली कितना परिवर्तन हो जाता है। अब उसका ज्यो ज्यो वो एंड नजदीक आ रहा है वो और गड़बड़ करते, इसका मतलब आयुष गलत समय पे बन गया। और अब ये पता नहीं चलता कब बनता, तभी कहना कि बहुत सहज रहो, पता नहीं कब आयुष बंद हो जाए। और खासतौर जब जीवन का 2/3 है ना, तो और पर्टिकुलर हो जाओ। पर आप 2/3 कहाँ से पता चलेगा, अपनी अंडी नहीं पता तो 2/3 का कैसे पता चलेगा कि मेरा 2/3 कहाँ पर है। इसलिए तो बिल्कुल सजग रहो, हमेशा सजग रहो। अच्छा व्यक्ति का भी आयुष गलत ना बने। चेक करते हैं। चक्र करने की जरूरत नहीं, फजूल में कुछ नहीं करना जिससे तेरा वास्ता नहीं उसका करना। एक व्यक्ति का मित्र कनाडा जा रहा था, तो उसने कहा कि मैं कनाडा जा रहा हूँ। अच्छा कनाडा जा रहा है, वहां पर नियाग्रा फॉल है, क्या पानी गिरता ऊपर से ऐसा झरने से, लगता है जैसे दूध गिर रहा है। वो इतने रस में बता रहा था कि उसके अपकाय के जीव का बंद क्यों हो गया। उसके 2000 सालों की लिमिट तो खत्म हो चुकी थी, अब उसका आयुष तो बंध रहा था। ये नहीं वो अचानक इस बात पे हुआ। अब उसमें से स्थावर बंधना है तो कौन सा स्थावर बंधना है। अब उसने अपकाय की इतनी ज्यादा गहराई में चला गया और अपकाय का जीवन। इसका मतलब है अब उसको ये कहने की क्या जरूरत है, तू कहीं वो कहीं भी जा रहा हो। इसलिए जितना कम हम बात करते हैं, जितना दूसरों से कम शेयर करते हैं, जिसका कोई हमारे साथ कोई मतलब उसके बिना हमारा गुजारा हो सकता है। कोई कहीं भी जा रहा है तो ठीक है, सुन लिया आपने, अगर उसने बोल दिया तो आपने सुना, छोड़ दो। आपको ये बताने की क्या जरूरत है कि ये वहां जाए। क्यों हम फंसते हैं ये बताने के लिए कि मैंने ये देखा हुआ है, वो वहां जाएगा, वहां जाने के लिए जो अरम शरम करेगा, वहां जो देखेगा, आपने अनुमोदना कर दी। आप फजूल में क्यों फंसते हो। आपका वही आप दूसरे व्यक्ति से पर के साथ मतलब इतना लिमिटेड इंटरेक्शन करो। अतीत को जी लेता है। हाँ, मतलब इतना कम करोगे जितना बहुत नेसेसरी है, और उससे उतनी बात करो। आपका टाइम भी बच रहा, उसका टाइम भी बच रहा, कुछ फालतू बात करने की जरूरत नहीं, कुछ उसको समझाने की जरूरत नहीं। वो कुछ मांगे आप दे सकते हो तो जरूर दो, मतलब अपने आप को लिमिट में ले आओ, सीमाओं में ले आओ। जहाँ प्रसंग जैसा होता है उस तरह का वो रखना भी आपको आज एक बना बीमार होता है ना, जितने घर आते हैं ना 20 नुस्खे बता के जाते हैं, 20 डॉक्टरों के नाम लेते हैं। बहुत ज्यादा बीमार हो गए। हाँ, वो अपना समय भी खराब करते हैं और उसका समय भी खराब करते हैं। मरीज कम और डॉक्टर ज्यादा बन जाते हैं। बीमारी घटाओ मत। तो उसको बार बार याद दिलाते हैं बीमार है बीमार है। तो लेशिया का अध्ययन करते समय अचेतन मन की व्याख्या अधिक महत्वपूर्ण अनिवार्य लगती है। अब ये हमारे 3 मन होते हैं,
कि चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन, 3 कैटेगरी। चेतन मन वो है जिसको मैं अपनी सेंसेस में रहता हूँ, मेरे कंट्रोल में है, कि ये करना है, ऐसा नहीं करना है। अभी ये पूरी अटेंशन ट्रैक, मतलब जो है अटेंटिव रह रहा हूँ, पूरा अटेंटिव रह रहा हूँ। और एक चीज ऐसी है कि मेरा अवचेतन मन में पड़ा, वो मैंने मान लिया टाइपिंग सीखी थी, साइकिल चलाना सीखा, ये सीखा था, आज बहुत दिन हो गए, 10 साल हो गए नहीं चला। तो ये क्या कि वो सारी ट्रेनिंग पड़ी हुई, तो वो अवचेतन मन से हो रहा है। जैसे ड्राइवर एडम बात करता है, नया होता है, वो चेतना से चल के गाड़ी चलाता है, और चलाता है तो उस टाइम पर वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, भाई चुप रहो, कोई सोएगा नहीं मेरे पास, ये तो गाड़ी चलाता है बड़ा अटैच। और धीरे धीरे वो एक्सपर्ट हो जाता है, अब वो बात भी कर रहा है, चाय भी पी रहा है, गाड़ी चला रहा है, भी चला रहा है, वो बड़ा उसको मतलब अवचेतन मन से चल रहा है उसको, बातचीत करे जा रहा है, कब ब्रेक लगनी वो अपने आप पैर जा रहा है उसका, सारा जा रहा है पूरी। ये कौन सा है? ये बॉर्डर लाइन पे पड़े हैं, और कब जंप करके आ जाएंगे आपको नहीं पता, बट आपको ये सारा ट्रेंड। एक होता है अचेतन, जिसका मुझे पता ही नहीं है, जिसका मुझे पता ही नहीं है कि उन कर्मों के अनुसार पीछे मैंने कुछ ऐसा विचार किया, फिर मैंने मन में सोचा नहीं, ये तो संसार की दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से ये गलत है, वो दब गई। वो भाव ऐसे थे कि वो भाव दबा दी, पता नहीं चला, वो भाव दबे हुए और एकदम उमड़ के आते हैं वो भाव, और आकर वाया अवचेतन मन सीधा चेतना में चले जाते हैं। जब मैं, मेरी चेतना जैसी हल्की सुप्त हुई, और वो आकर एंटर करके, और इतना अच्छा भला आदमी, आप कहते हो कि इसने खून कैसे कर दिया, अरे इसको हम जानते हैं, ये तो किसी को चिड़िया भी नहीं मारेगा, ये तो ऐसा, इसने पचेंद्री घात कैसे कर दी, तो नहीं पता उसके अचेतन में क्या पड़ा है, क्या पड़ा है। तो यहाँ पर ये जो है, ये जीव का जो है शुभ लेशिया अशुभ लेशिया का हेतु क्रमशः प्रशस्त अप्रशस्त अव्यवसाय है। अव्यवसायों की प्रशस्ता के आधार पर कृष्ण लेशिया वाला जीव शुभ आयुष का, और अप्रशस्ता से शुक्ल लेशिया वाला जीव उत्पन्न करता है। लेशिया के अध्ययन करते समय अचेतन मन की व्याख्या अधिक महत्वपूर्ण और अनिवार्य लगती है। एक जो हुए दार्शनिक हुए फ्राइड, बहुत फेमस हुए फ्राइड। फ्राइड ने कहा है कि अचेतन मन में संस्कार भरे पड़े हैं, जो वासनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं दमित होती हैं, वह चेतन में चली जाती हैं। और एक और था दार्शनिक, वह युंग। युंग जो था, ने कहा इसकी पूर्ण परिभाषा देते हुए कहा है, अचेतन मन केवल दमित इच्छाओं का भंडार ही नहीं, इससे अच्छे संस्कार भी है। इसलिए युंग ने माइंड को अधिक महत्व नहीं दिया, उसने साइकी शब्द को, साइकी के ये शब्द को, जिसको आत्मा के स्तर पे कहते हैं साइकी, साइकी शब्द का प्रयोग किया, जो कि स्थायी और जिम्मेदार तत्व है। इसका कर्म शास्त्र में लेशिया का मनोवैज्ञानिक व्याख्या अनुसार युंग का मत अधिक संगत लगता है, उसकी संगति अच्छी बैठती है कि युंग की जो है ना, ये काफी हाँ प्रमाणिक मानी जाए। जबकि फ्राइड की जो होती है ना, वो इतनी नहीं है, उसने काफी, हाँ उसने बहुत ज्यादा ना काम वासनाओं के उसके ऊपर ज्यादा कार्य किया है फ्राइड ने, उस पर ज्यादा। ज्ञान दर्शन कर्म शास्त्र के आधार पर 2 प्रणालियां निर्धारित करता है, औदिक प्रणाली और शायक श्रमिक प्रणाली। ये 2 प्रणालियों से, अब ये क्या है कि जब उदय में आता है, औदिक प्रणाली क्या है कि कर्म का उदय है। अब ये बात आ रही है द्रव्यलेशा कैसे बदल रही भावलेशा, वो कर्म चल रहे चलते करते करते एकदम ऐसा कर्म उदय में आया जो आपको ज्यादा दुखी या सुखी करने वाला, यानी उससे आप क्या होगा, आपके आत्म प्रदेश में परिकंपन ज्यादा होगा, क्योंकि वो ऐसा हट रहा है, क्योंकि वो कर्म जो है, कर्म कुछ नहीं करता, कर्म जब सत्ता में पड़ा रहता है तो हमारे लिए कुछ भी नहीं करता। लेकिन जिस समय वो कर्म उदय में आ रहा है, यानी कि उसकी स्थिति खत्म हो रही है और वो हट रहा है वहां से, तब अपना पूरा परिणाम जो होगा ना, जिसको हम कहते हैं अनुभाव, या अनुभाव के अंदर रूप में हमारे सामने आता है। और वो वही स्थिति होती है जब बांधा था, तो ऑलमोस्ट उसके बांधते टाइम मेरे अंदर के कषाय कैसे थे, इससे उसके हिसाब से स्थिति बंद हुई और अनुभाव बंद हुआ। स्थिति बंद से तो टाइम हुआ, उस अनुसार इतना टाइम खत्म हो गया, वो छूट जाएगा काल के अनुसार तो। लेकिन जो उसके साथ वो जो अनुभाव बना था, अनुभाग बना था, जिस इंटेंसिटी का सुख या दुख मिलना है, वो आपको फील होना चाहिए, वो सुख या दुख आपको उस समय महसूस हो। यहाँ पर एक प्रश्न है। हाँ जैसे अपने नोंदी का उसकी स्थिति बताई, कितना थोड़ा बोलता है, हाँ तो उतनी उसकी जो
स्थिति है, तो कितने समय तक वो वैसा ही कड़वा अनुभव करता रहेगा पूरा पूरा टाइम? तो 70 कोड़ा कोड़ी तो उसकी उत्कृष्ट स्थिति है। हाँ, बात तो डिपेंड करता है कि उसने बांधी बांधी किस हिसाब से। यहाँ पर 70 साल हो गए है। हाँ, तो इसका मतलब उसका पहले तो 7000 वर्ष का तो आबादा काल हो, अब तो अब तब तक वो उदय में नहीं आएगा। 7000 वर्ष के बाद में फिर वो शुरू होगा। और जो बंधा जितने समय में, जरूरी नहीं कि उतने समय में ही उदय आएगा, वो फिर सारे डिस्ट्रीब्यूट होके आ, जिसको हम कहते हैं निषेकीकरण हो जाता है कि इतना इतना बैच अब आएगा, इतना बाद में आएगा, इतना बाद में आएगा, इस तरह करते हुए टाइम पीरियड। लेकिन लास्ट वाला जो आएगा, खत्म हो गया वो तो हाँ, उनका उनके में आने का क्रम हो गया। क्रम हो गया। और लास्ट वाला जो है वो तब तक उदय में आएगा। और आखिर जितनी स्थिति बांधी थी, यानी मतलब 70 कोड़ा कोड़ी बांधी, तो उसके उस टाइम पर वो जाए लास्ट वाला। लेकिन शुरू वो पहले भी हो सकता अच्छा, एक्सट्रीम लास्ट पे आए। है, एक्सट्रीम लास्ट में, एक्सट्रीम लास्ट में। तो हमें ये जानते हैं कि हमारे अंदर अप एंड डाउन कैसे हो रहे हैं, कर्म का उदय आ गया। अब उदय का मतलब औदिक 5 भाव है हमारे। तो औदिक भाव, शायक्षमिक भाव और परिणामिक भाव। और फिर ये क्या है, 2 भाव होते हैं, वो उपशम भाव और शायिक भाव। ये बात नहीं, लेकिन शुरू से हमें कौन से मिले हुए, 3 मिले हुए। औदिक भाव मिला हुआ है, शायक्षमिक भाव मिला हुआ है और परिणामिक। पारिणामिक भाव जो है वो कर्मों में अंदर कुछ नहीं करता। वो तो जो भी हो गया, भव्यतव्यता मिल गई, अब भव्यता, उसका जीव का अस्तित्व हो गया, वो सारा आ गया। वो कर्मों के अनुसार नहीं चलता, वो आपको स्वभाव में ही रखता है, कहीं भी भाव में नहीं जाने। ये औदिक प्रणाली जो है, उदय कर्म का आ रहा है, ये आपको विभाग में ले जाए। और इसमें भी जो पोर्शन मोहनी कर्म का है, कर्म बनने का, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। यानी कि दर्शन मोहनी और चरित्र मोहनी, ये औदिक भाव, एक औदिक भाव। अब औदिक भाव से नवीन कर्म बनता है। नवीन कर्म सिर्फ मोहनी कर्म के कारण बनते हैं, और बंधते सारे ही हैं। तो औदिक प्रणाली से ये अब मेरी लेशिया, अब औदिक कैसा कर्म आया जिसने मुझे हिला दिया, उसके हिसाब से बनेगा। और ये मेरी कंट्रोलिंग वाली है, शायब शमिक वाली है। शायब शमिक से ही मैं आज तक मनुष्य बना हूं। औदिक से तो मैं उखड़ता रहा, कर्म उदय में आते रहे। शायब शमिक प्रणाली से मैं उसमें अपनी आत्मा में थोड़ी निर्मलता लाता रहा, जिसको हम कहते हैं ना, नदी में लुढ़कते पड़कते हम यहाँ गोल होकर यहाँ पहुंच गए। ये मैं शायब शमिक भाव से पहुंचा। अभी तक मेरा कंट्रोल शायब शमिक का था, ना तो मेरे पास शायिक भाव था, ना ही औपशमिक भाव। औपशमिक भाव तो सम्यक दर्शन से जस्ट पहले औपशमिक भाव मिलता है। और एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो मुझे शायिक भाव मिलता, तब मुझे शायिक भाव मिलता। तो ये 2 भाव तो कंडीशनल है। और ये 3 भाव जो आते हैं, उसमें एक काम, पारणामिक भाव काम ही नहीं करता। अब खेल सारा तो औदिक का और शायब शमिक भाव का। और एक और शायब शमिक, शायब शमिक भाव, शायब शमिक भाव का, कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। शायब शम आपके सिर्फ घाती कर्मों का हो। जो अघाती कर्म है वो उदय में आएंगे और शैव। उसके बीच में, उसके बीच में ना आपको क्षेपशम कर सकते हो, ना उपशम कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। वो सर्वघाती है। हाँ, क्या होता है? हाँ, वो वैसे ही करेंगे, वो वैसे के वैसे। सर्व, इस कंफ्यूजन में मत पड़िए, सर्वघाती उद्देश्यघाती। जब अघाती कह रहे हैं तो उतना ही समझिए, उतना समझिए। ये जो सर्वघाती और घाती जो है, ये आता है घाती कर्मों में। अघाती की बात करें उसको नहीं, अघाती के काम में ना अड़ाएंगे। तो इसमें यह है कि ये अगर हमें समझ में आ जाता है कि अब हम औदिक, हमारे कर्मों का उदय आ रहा है, अब उदय के कर्म के अंदर मैं कितना विचलित होता हूं। अब व्यक्ति थोड़ा जल्दी सी बात पे शुद्ध हो जाता है, ऐसा करता है, उसका रिएक्शन जो है ना बड़ा फास्ट है। और एक होता है, ठीक है प्रॉब्लम आई है, सहजता से सोचता है, विचारता है, फिर क्या एक्शन लेना। वो धीरे धीरे क्या होता है, उसका शायब शमिक। जैसे मन है ना, मन एकदम उछलता है, लेकिन मन में ये एक धृति, धृति नाम का जो फैक्टर है ना, वो मन को नियंत्रित करता है। वो मेरे ब्रेन में ही होता है। मन में जैसे कोई स्विंग उठा, ऐसा कर लेना चाहिए, साथ ही आता है नहीं, इससे इससे तो बहुत खतरा है, इससे तो गवर्नमेंट के रूल्स के अगेंस्ट, हमारे धर्म के अगेंस्ट। वो जो बताने वाला वो धृति होती है। धृति जो है उसको, वो भी मेरे मन के साथ है, यानी कंट्रोलिंग फैक्टर। ये सारा हमारे अंदर सिस्टम के अंदर एक चीज बताने वाली है, कंट्रोल करने वाली। ये दोनों साथ साथ चलती हैं। ये पतीला गर्म है, जैसे हाथ वहां तक जाएगा तो हाथ हटने का तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, वो टच करते पीछे आएगा, कब पीछे आएगा, बच्चे को भी पता होता है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये उसकी
उसकी रिएक्शन वाली पावर साथ ही रहती है। मतलब ये दोनों जब हम धीरे धीरे सीखते हैं ना, तो उसमें दोनों चीजें होती हैं। वो कहते हैं कि वायरिंग एंड फायरिंग आर टुगेदर। वो किसी चीज को करते हैं ना, उसके साथ ही उसके साथ उसका रिएक्शन क्या है, जब भी आप करेंगे ना, वो विचार मन में कौंधेगा कि पिछली बार ये किया था, ये हालत हुई थी हमारी। जो इंस्टेंट रिएक्शन है वो रह जाता है अंदर में, वो हर समय वो हर एक्शन के साथ वो रिएक्शन की फीलिंग साथ रहती है, साथ रहती है। और वो एडवाइस करती है, रिएक्शन का एडवाइस करती है। ये भी हमारे साथ चल रहा है। तो ये इसका मतलब है कि औद्योगिक प्रणाली में जो चीज आगे औद्योगिक उदय में आती है, साथ ही हमको कंट्रोलिंग फैक्टर भी आ जाता है। ये दो प्रणालियां चलती। शायद श्रमिक में कंट्रोल है, औद्योगिक के अंदर तो वो उदय में आएगा, जैसा बंदा उदय में आएगा, और ये मैं इसको कंट्रोल कर लूंगा। तो मनोविज्ञान की भाषा में इन्हें क्रम से स्टिमुलेशन ऑफ टेंशन कहते हैं। टेंशन की स्टिमुलेशन, स्टिमुलेट होती है। stimulate। तो ये जो है, और सब्लिमेशन ऑफ इमोशंस है, ये उसका प्यूरिफिकेशन, सब्लिमेशन कर दिया। सब्लिमेशन ऑफ इमोशंस कहा जा सकता है। उपरोक्त दोनों प्रणालियां तब तक चालू रहती हैं जब तक व्यक्ति कर्म मुक्त नहीं हो सकता। ये दोनों प्रणालियां, स्टिमुलेशन ऑफ टेंशन रहती है, मतलब यह है कि एकदम उसका पूरा जो आत्म प्रदेशों का तंत्र है ना, चलित हो जाता। मतलब निगाह पड़ते ही ऐसा ना आपके अंदर जैसे है ना, पूरा सिस्टम बदल जाता। हाँ, मतलब रिएक्शन जो होता है वो इसी तरह होता है अंदर। मतलब उसने ये मतलब पूरा सेंटेंस में एक शब्द आपके लिए गलत बोला, वहीं आप उखड़ जाते, वहीं उखड़ जाते। मतलब हम इतने सेंसिटिव होते हैं कि हमारी मर्जी का शब्द है, हम दूसरे के कपड़े हमारी मर्जी के नहीं पहने, उसी दिन रिएक्शन आ जाता है। ये क्या पहना हुआ है इसमें, बताओ उसने, ये कैसे खा रहा है, ये क्यों कर रहा है ऐसा। हम दूसरे पे इतने कमेंट क्यों करते हैं, मतलब प्रभावित हो रहे हैं। बल्कि पर के अंदर बाहर देखते हुए मुझको तो अप्रभावित होकर रहना है। और कुछ दिमाग में आ भी जाता है तो तब भी उसका प्रभाव नहीं पड़ने देना। लेकिन अगर जगह जगह हम अपने आप को डिस्टर्ब कर रही है, डिस्टर्बेंस है, जैसे बाहर आंधी मिट्टी उड़ती है ना, ये सब है, ऐसे अंदर आंधी चलती है, फिर जल्दी शांत भी हो जाती है। देखो प्रशांत अवस्था में आ जाता है ना, उस समय वो समझता तो है हाँ, लेकिन कंट्रोल नहीं, कंट्रोल इसमें सारा सिस्टम ठीक होगा उससे प्रभावित जानने के हिसाब से। अभी कंट्रोल आया नहीं है, पर वो जानता है कि इसको ऐसे कंट्रोल करना है। हम उस वही ज्ञानी से अपने आप को समझने लग जाता है। लेकिन एक्चुअल में जब उसका फिर आता है तो फिर भड़क जाता है। कहता है महाराज वो ऐसा है कि कुछ सारा समझता है, ये समझ आता है, पर जब घटना घटती है उस टाइम पता नहीं क्या हमसे हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है। मैंने कहा भी उस सिस्टम पूरा जो है नेचुरल सिस्टम में सुधारना है। आपने बुद्धि के स्तर पर जान ली, बुद्धि के स्तर पर जान लिया, तो ये दोनों चीजें जो है, स्टिमुलेशन, स्टिमुलेट करना जो है उसको उसको बढ़ाता है। स्टिमुलेट ऑफ टेंशन और सब्लिमेशन ऑफ इमोशंस कहा जाता है। उपरोक्त दोनों प्रणालियां तब तक चालू रहती हैं जब तक व्यक्ति कर्म मुक्त नहीं हो जाता। कर्मों के खेल से देखिए, कर्म अलग बंधे हैं, आत्म प्रदेश अलग है, मेरा उसका एक तार का भी कनेक्शन नहीं, शरीर अलग है, ये अलग। पर वो जैसे कर्म आते हैं, उदय में आते हैं, मैं प्रभावित होता हूँ, मेरे भाव अंदर से बदलते हैं, तो वो प्रभावित हो रहे, नए कर्म आते हैं उसके साथ बन रहे। बिना किसी कनेक्शन के जो है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, उसका मैं मेरे पे कोई इफेक्ट, बट प्रभावित हो रहे, लिंक तो कोई नहीं है मेरे, लेकिन जहाँ उसके तक हो गया वहां तक ले जाए। हाँ, और जहां तक ये दोनों प्रणालियां चलेंगी देश का साथ साथ समाधान करते चले चले। तो ये अंदर तो है ना, ये तो अंदर मतलब एक होता है ना ज्वार भाटा है, ज्वार भाटा आना, तो एकदम आदमी ऐसा हो जाता है। एक होता है कि आदमी उसमें हवा आई चली है, उसमें लहरें उठने लगी, पर उसने कंट्रोल कर ली, ठीक है, इसके बारे में डिसीजन लेंगे, सोचेंगे कैसा करना है। और बच्चा जो होता है घर में के अंदर कुछ चीज गलत होती है, या जो अभी युवा है वो उत्तेजित हो जाता है, इसने ऐसा कह दिया, ऐसे कर दिया, वो कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं शांत शांत, ऐसी कोई बात नहीं है, जरा सोचते हैं, विचारते हैं कैसा हो, तो फिर उसका हल निकालते हैं ढूंढते। तेजी के अंदर तो कुछ नहीं होता। ये जो शब्द हमने जाना था प्रोएक्टिव, वो इसी के लिए सब्स्टिट्यूट किया गया वर्ड, कि डोंट बी रिएक्टिव। आप हमेशा हर चीज के लिए तुलनात्मक रहते हो और क्रियात्मक, और प्रतिक्रिया करते हो। ये मतलब दिमाग में ना एक बॉर्डर लाइन बनाई है, ये ठीक है, ये ऐसे नहीं, ऐसे क्यों खा रहा है, ऐसे मैं ऐसा करता हूँ, ये ऐसे करता हूँ।
तो सारा दिन दिमाग जो है ना वो तराजू लेके तोलता ही रहता है। जिस व्यक्ति को भी देखता है ये अच्छा है ये खराब है, इसने ऐसा क्यों बोला है, ये ऐसे बैठता है, इसकी ये आदत है, इसकी वो आदत। तो हाँ दिमाग को लगाया हुआ अपना करो ना चलना है। सारा, उसका उसका आपको कुछ नहीं है। आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और आपके कर्म बन रहे हैं। और अगर आप थोड़ा रिएक्शन करते हो, रिएक्शन कहाँ होता है, जहां राग होता है या द्वेष होता है, वहां आप रिएक्ट करते हो। कोई पड़ोसी पड़ोसी कुछ ऐसा वैसा कर रहा है आपका, तो अपने को क्या लेना, ये तो पराया है, इसके घर में क्या भी हो रहा है कुछ नहीं। और जहां हमारे अपने घर में वही चीज हो रही है, तो ये मेरे बेटे ने करी है, इसने करी है, हम पूरा उसको करेक्ट करना चाहते हैं, पर ये भी पराया है, वो भी पराया। ये जब लिंक नहीं टूटेगा तब तक इससे फंसे हुए हैं। इनको क्या आप मानते हैं ये अलग है। जब ये समझ में आ जाएगा कि ये सब भांति भांति के अलग आए हैं, डिफरेंट, जैसे विदेश के अंदर 7 8 कंट्री के लोग मिलते हैं, बात करते हैं, उनके तरीके हैं। अब मोदी जाता है, वो कहता है आई एम वेजिटेरियन, दूसरे नहीं है, उसको वेजिटेरियन खाना दिया जाता है, उसको वैसा सारा सब, उसको उसको लेमन जूस दिया जाता है, वो और बाकी सब वाइन ड्रिंक करते हैं, वो सबका अपना सिस्टम है, बट दे टॉलरेट ईच अदर। इसी तरह परिवार में भी रहते हुए कि ये सब भांति भांति के लोग हैं, ये पता नहीं कहाँ का किस गतियों में घूमता है, ये कहाँ से आया, इसकी विचारधारा इसकी तरह। और मैं उसका यूनिफिकेशन करने की सोचता हूँ कि मैं घर पे बैठा, तुमने ऐसे ही करना, मेरे परिवार में ऐसा, वो फिर उसी के हिसाब से सुखी या दुखी होगा। तो उसके अंदर के संस्कार तो डिफरेंट है। वो जब तक सीमा के अंदर है वो कंट्रोल में रहेगा, नहीं तो वो क्या, उपद्रव कर देगा, विद्रोह कर देगा। कब तक कंट्रोल करोगे उसको? वो है ही डिफरेंट। आप तो जस्ट एक कैजुअली बात करेंगे भाई ऐसा ऐसा ठीक है, बाकी आपकी जैसी इच्छा करो, वो करेंगे वैसे ही जैसे करो, फ्री हैंड। सारी परिस्थितियां आपने कंट्रोल करनी है क्या? नहीं। ये घरों में ही नहीं, ये तो साधु संतों और शिष्यों, इनके समाज में भी यही हो रहा है कि वो चाहे ठीक है, वो अंदर से नहीं। सबसे ज्यादा कर्म किससे बनते हैं? गुरु और शिष्य के बनते हैं आपस में। तो बाहर वाले लोगों से क्या बनते हैं? इन्होंने ऐसा कह दिया, इन्होंने ऐसा कह दिया, उसके साथ ऐसा करा, उसके साथ ऐसा करा, सारा दिन पूरी फिल्म चल रही है, मुंह से कुछ नहीं बोला जा रहा। ज्यादातर रिएक्शन जो है वो अंदर ही अंदर चल रहे हैं, और कर्म भी है वो उसके हिसाब से अंदर बंधे जा रहे हैं, वो तो भाव से बंधे थे। उपरोक्त दोनों प्रणालियां तब तक चालू रहती हैं जब तक व्यक्ति कर्म मुक्त नहीं है। यदि केवल यह मान लिया जाए कि अचेतन मन की दमित इच्छाएं और वासनाएं हैं तो व्यक्ति का रूप बद्धा होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। जैन दर्शन में कर्म शास्त्री मीमांसा में इससे आगे सूक्ष्म शरीर की चर्चा की है, उसमें प्रतिपादित किया कि कमुना उवाही जाई, तो व्यक्ति जो कुछ करता है उसके पीछे कर्म की प्रेरणा है, यही प्रेरक तब समस्त आचरणों का मूल स्रोत है। कर्म जब उदय में आते हैं उनका विपाक होता है, वह सारा आचरण उसके आधार पर चलता है। अब कर्म उदय में आते हैं, अब मैंने वो कर्म पता नहीं किस गति में कब बांधे, क्या उसका टाइम कितना लंबा था इसका, मतलब जब कोड़ा कोड़ियों के कर्म है उसका बाधा काल ही अगर इतना है ना, तो अबाधा काल ही खत्म होते होते अगर ये जो काल चल रहा है इसके हिसाब से कब, अगर 70 कोड़ा कोड़ी 7,000 वर्ष का बाधा काल है, वो कब उदय में आएगा? जितना लंबा पता, और जब उदय में आएगा उस टाइम मेरी स्थिति क्या होगी? सिर्फ उस टाइम यही समझना होता है ना, जब तक नहीं समझ आया कि ये कर्म ये ऐसा कैसे हो, इसने ऐसा कैसे कर, ये निमित्त ऐसा, ये कैसे, भाई तेरे ही कर्म, लोग कहते हैं ना हमने तो कुछ किया ही नहीं ऐसा, करना नहीं है। वो जो संयोग आया तेरा कर्म का उदय था, तुझे नुकसान होना है, कोई ना कोई संयोग आएगा, निमित्त बनेगा, वो उसको दोषी नहीं देना है। जब ये समझिए कब समझ में आया, तो बहुत बाद में समझ में आया। अभी तक तो हम दूसरे को ही दोषी मानते हैं, इसने ऐसे कैसे कह दिया मुझे, इसने मेरे पैसे कैसे रख लिए, ये देता क्यों नहीं है मुझे? तो ये तेरा सारा तेरे कर्मों के कारण है, तूने पीछे इसके हाँ, अगर कर्मों के ऊपर आप कर्म भगवान का बताया हुआ कर्म सिद्धांत को अगर अंदर रख लेता है और व्यवस्था को ठीक, मतलब जो कुछ हो रहा है मेरे कर्मों के अनुसार हो रहा है, इसमें और कोई दोषी है ही नहीं। मिल रही है तो गुनाह जरूर हुआ होगा। हाँ, जो भुगत जो रहा भुगत रहा है कसूर उसी का है, है, जो भुगत रहा है, जो हमारे साथ हो रहा है, कोई दुखी है किसी किसी का, जो कुछ जो भुगत रहा है कसूर उसी का ही, वो आज का कसूर नहीं है, पहले का कसूर है। ये बात अगर समझ में आ जाए तो फिर ठीक है, फिर मन शांत रहेगा।
दूसरे पे दूसरा आपका कुछ नहीं कर सकता, ना भला कर सकता है ना बुरा कर सकता। आप किसी का ना भला कर सकते हैं बुरा कर सकते हैं, फिर दोष क्यों देते हो उसको? वो तो आपके कर्मों के अनुसार कोई ना कोई पार्टी आनी थी, परसी योग आना ही था। तू तो स्वयं की योग्यता संभाल। स्वयं की योग्यता मतलब उपादान। अपने उपादान में तू कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है? परसी योग आया है, ये तो निमित्त है, और निमित्त निर्दोष होता है। बस तू ये समझ ले कि मेरा कर्म उदय में आया था, मैंने इसको कुछ नहीं कहना, मैंने रिएक्शन नहीं करना। अगर मैं करता हूं तो मेरा नवीन कर्म बनता है। तो पुराना पुराना निकला और नया आ गया, बात तो वहीं के वहीं है। तो लोग कहते हैं महाराज हमारी निर्जरा नहीं होगी वो कर्म चल गया। मैं निर्जरा कहाँ से होगी तुम्हारी? 4 कदम चले और 4 कदम पीछे पीछे आ गई। तुमने, हो सकता है तुमने उससे वो उदय में कमाया और बांध लिया ज्यादा। निर्जरा कहाँ से हो? निर्जरा तब होती है कि तू नवीन कर्म मत बांध, पुराना आकर खिर जाए और तूने बांधा नहीं, तूने उसको सबर कर लिया। ये सब मेरा ही करा धरा है। गुरु से डांट पड़े, पार्टी पैसा मार ले, दूसरी पार्टी, बिल्कुल भी व्यथित नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो मेटलिस्टिक चीजों के कारण मैं अध्यात्म नीचे गिरता जाता हूँ। बस मेरा खेल वहां बिगड़ रहा है। मुझे उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा आ जाए, मेरे पैसे का नुकसान हो जाए चाहे, मुझे इससे झगड़ा नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना। मेरे होंगे तो आ जाएंगे, जो जाता है वो मेरा नहीं, जो मेरा है वो जाता नहीं, तो बस ठीक है, आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो ना आए। यहाँ का तो यही कहीं संसार है ना, ये और छोड़ के ही जाने हैं ना। पर मैं उसके साथ लिटिगेशन में, मुकदमे में, लड़ाई झगड़े में, मार पिटाई उसमें फंस गया, तो मेरे कितने कर्म बन जाएंगे, और फिर ये इसका भी भुगतान होगा। तो मैं कब निकल पाऊंगा इस दुनिया संसार से? तो इसके आधार पर चलता है कि कर्म शास्त्र, जैसे कर्म विपाक कहता है, मनोविज्ञान की भाषा में वही दमित इच्छाओं का उभार है। लेशिया दर्शन और मनोविज्ञान समान रेखा पर खड़े। इन दोनों में अंतर केवल व्याख्या के भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों का है। मनोवैज्ञानिक फ्राइड ने जिस अर्थ में काम यानी सेक्स को प्राणी मात्र का मौलिक मनोवृत्ति माना है, उसी अर्थ में जैन दर्शन राग की व्याख्या करता है। काम और राग के विशेषण में इतना विशिष्ट है कि फ्राइड काम के मूल कारणों की मीमांसा नहीं करता, जबकि जैन दर्शन राग के मूल स्रोत तक पहुंचा है। इन्होंने उसको राग में लिया है। ये राग में, ये मेरे मोहनी कर्म के कारण ही है। और ये राग जो है ना, इस राग के ऊपर उन्होंने कहा इस पे इसको मूल स्रोत समझा है। और राग को कितना डिफाइन करा है इन्होंने कि द्वेष से तो तू हट सकता है, राग बहुत गहरा जाता है, राग नहीं छींच पाता। उन्होंने उसको सेक्स कहा, और आधुनिक वैज्ञानिकों ने उसको लिबिडो लिबिडो हाँ वो तो बॉडी के उसके सिस्टम पहुंचा है। राग के पीछे मूर्छा है, मूर्छा के पीछे कर्म संस्कार है, और कर्म के साथ जुड़े हुए हमारे भाव, और भावों के साथ जुड़ी है चेतना की शुद्धता अशुद्धता, यानी अद्वसायों की प्रशस्ता अप्रशस्ता। यहाँ ये पूरी बात का अर्थ आ गया कि हमारे भाव और भाव के साथ जुड़ी है चेतना। हमारे भाव और भाव के साथ, देखिए, मूर्छा के पीछे कर्म संस्कार, और कर्म के साथ जुड़े हैं हमारे भाव, और भाव के साथ जुड़ी है चेतना की शुद्धता अशुद्धता, यानी कि अद्वसायों की प्रशस्ता अप्रशस्ता। मेरे अद्वसाय शुद्ध हो, अगर मुझे ये पता चले कि सारी गड़बड़ मेरे कारण है, जो मेरे साथ बुरा या अच्छा हो रहा है ये मेरा ही पूर्व का किया हुआ है, मेरा ही मांगा हुआ है, ये सब जो हो रहा है उससे दुखी होने की जरूरत नहीं है। अब द्रौपदी दुखी हो रही थी कि मेरी शादी 5 पतियों से हो रही है। तो वो जो जंगाचारण जा रहे थे उन्होंने बताया कि तेरा ही मांगा हुआ है, सुखमालिका के भव में तूने ही मांगा था कि 5 से रिश्ता जो है तूने ही मांगा था, इसलिए हो रहा है। अब जो फिर अपने किया की बात आई तो उसको वो अंदर नहीं रही, ये तो फिर मेरा ही पहले मांगा हुआ। तो इसी बात को हम सोच सकते हैं कि जो हमारे साथ जैसा भी घटित हो रहा है, ये हमारी कहीं ना कहीं इंटेंट दी हुई है। कहीं कहीं हमने ऐसा दिया हुआ है कि अंदर भाव प्रसारित किए हुए हैं, उन भावों के प्रसारित करने से मैं यहाँ पहुंच गया। तो हमारे भाव और भाव के साथ जुड़ी है चेतना, शुद्धता शुद्धता, यानी अद्वसायों की प्रशस्ता प्रशस्ता। पंचास्ती काय में संसार चक्र का उल्लेख मिलता है कि संसारस्थ प्राणी के राग देश में परिणाम होते हैं। इन परिणामों से नए कर्मों का बंधन होता है। कर्मों से प्राणी विविध गतियों की यात्रा करता है। नरक आदि गति में उसे शरीर प्राप्त होता है, और शरीर के साथ 5 इंद्रियां, इंद्रिय क्षमता, और इंद्रियों के साथ उसके वर्ण गंध रस स्पर्श शब्द विषय प्राप्त करता है।
विषय ग्रहण के पश्चात फिर राग द्वेष में संसार में सक्रिय हो जाते हैं। इस प्रकार जीव संसार चक्र में निरंतर परिभ्रमण करता है। हाँ, यही चक्कर चल रहा है। देखिए, कर्म कर्म उदय में आते हैं, वो हमारी स्थिति को बदलाते हैं। उस बदलाव के अंदर मैं जो है रिएक्शन करता हूँ, मैं नवीन कर्म बांधता हूँ, पुराने कटते जाते हैं, नए आते जाते हैं। यही चल रहा है, अनादिकाल से हम लोग इसी में फंसे हुए हैं। जब तक मैं नवीन कर्म बंधन के ऊपर कंट्रोल नहीं करता, तब तक ये। और लेशिया हमें एक इंडिकेशन देता है कि दूसरे को जज कर कर अपना लेशिया एक बहुत बड़ी चीज है कि उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लो। पता चले ये आदमी, जैसे हम कहते हैं ना, ये आदमी बहुत क्रोधी है, इससे कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसके साथ बात करने का मतलब है कुछ कुछ ऐसा होगा कि आपको डिस्टर्ब करे। बेटर टू अवॉइड। इसी तरह कर्मों का है, ये अपने आप को बचाने का तरीका ये है कि अपने आप को, ये मतलब एक तो छूत का रोग होता है ना, कि छुएंगे तो लगेगा। ये तो ऐसा रोग है कि एक बार पकड़ लिया ना, वो फिर छूटते छूटते पता नहीं कहाँ होगा। ये कर्म का उदय मनुष्य भव में आ रहा है, तब भी मेरे से गलती हो रही है। जब ये कर्म के उदय उस भव में आएंगे जबकि मेरी चेतना इतनी जागृत नहीं होगी, किसी और गति में होगा, उस टाइम मेरा कितना रिएक्शन होगा, उस टाइम मेरा कितना रिएक्शन होगा। जब से हमारी आत्मा ने भगवान करना शुरू किया, वहां से लेकर अनादि से लेकर और जब तक मोक्ष नहीं होगा, वहां तक लेशा जुड़ी है। हाँ, तो इस लेशा से बचने के लिए नहीं, लेशिया ऐसे नहीं जुड़ी है। लेशिया तो आपके 14वें स्थान पे अलेशी हो जाएंगे आप, योगी। हाँ, अयोगी के लिए। वो थोड़ा सा खा लेगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब है आप अयोगी, अपने योगों को संभालो। मतलब कषाय खत्म भी हो गए हैं, तब भी वो लेशिया को कर रहा है। अलेशी कब होगा? जब योग खत्म होंगे। खेल तो पहले कषाय में करता। अपनी वृत्ति और प्रवृत्तियों को संभालो। अगर हम बिल्कुल इफेक्ट, हमें बाहर स्थिति बदल रही है और आपको पता है मेरे कारण, आप चुपचाप जो है ना, आपको पता है बाहर आंधी आ रही है, बड़ी तेज आंधी आ रही है, आप चुपचाप अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद करके चुपचाप घर में बैठ जाओ। ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। बस आपको अपने आप को बंद करना है, अपने आप को। ये सारा जो पौद्गलिक जितना बवंडर है, ये मेरे पौद्गलिक शरीर पे आ रहा है। ये बवंडर यहाँ आ रहा है क्योंकि वो पौद्गलिक है, इसी पे ही आएगा। सुख और दुख इसी पे ही आएगा। तू ये नहीं है, ये तेरा नहीं है, तेरी जगह अंदर है। तू वहां बैठ जा खिड़की दरवाजे बंद करके, तुझे कुछ नहीं होगा। तेरे पुराने कर्म आएंगे, उसका तुझे अंदर फीलिंग नहीं होगी, और नवीन तेरे बनेंगे नहीं। तेरा सबसे ज्यादा बचाव है कि तू अपने में अंदर रहे, सुरक्षित सुरक्षित। वहां पुराने कर्मों की एंट्रेंस नहीं है, नवीन बनते नहीं। अब जितना तू अंदर रहता है उतने में काम। 10 दिन के लिए शिविर लग रहा है, सोच लो 10 दिन के लिए अंदर जाने का है कार्यक्रम।